अपनी उस धार्मिक भावना के साथ साथ इस बात को अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा, दूसरे की धार्मिक भावनाओं को आघात नहीं पहुंचा सकते। फिर चल और अचल संपत्ति जो धार्मिक ट्रस्ट बनते हैं, उस ट्रस्ट के चल और अचल संपत्ति पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो इस धार्मिक स्वतंत्रता के बाद में संस्कृति एवं शिक्षा का मूल अधिकार आर्टिकल 29-37, इसके अंतर्गत एक बात पर बल दिया गया है कि आपकी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। भारत में विविधता में एकता प्रतिष्ठित रहे, स्थापित रहे। भारत में कई प्रकार की विभिन्नताएं हैं, कश्मीर से लगा करके कन्याकुमारी तक, कटक से अटक तक भारत कई प्रकार की संस्कृतियों से जुड़ा हुआ है। ये विलक्षण प्रकार की जो संस्कृतियां हैं, इसकी विविधता में जो एकता पहले जो स्थापित थी, भारत जगत गुरु था, उस समय भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं थी, उनको पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए इस प्रकार की संविधान के अंदर ही इस प्रकार की व्यवस्था की है। संविधान में इंटरनल इस प्रकार के प्रोविजन को डाला गया है ताकि अपनी संस्कृति का उस प्रचार प्रसार कर सके। फिर शिक्षा का जो मूल अधिकार है, इसके अंतर्गत इस प्रकार का प्रावधान किया गया है कि अल्पसंख्यक की जो शिक्षा व्यवस्था है वो थोड़ी कमजोर है, इस वर्ग में शिक्षा है नहीं, तो अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षित करने के लिए उन्हें कुछ अनुदान या उनको विशेष प्रावधान या पैकेज के रूप में दिया जाना चाहिए। उनको संरक्षण प्रदान किया गया ताकि यह शिक्षा के क्षेत्र में भी अव्वल आगे आकर के राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़ करके राष्ट्र के विकास में और अपने विकास में भूमिका अदा कर सके। राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनको विशेष एक प्रावधान इस आर्टिकल 30 के अंतर्गत दिया गया है। अब हमने देखा है कि आर्टिकल 14 से लगा करके जो 31 है वहां तक तो कंटिन्यूटी है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 21, 22 जो नहीं 22 तक। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा आर्टिकल 29 से 29 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। बीच का आर्टिकल 31 कहां चला गया? तो विद्यार्थियों पूर्व में भी अपन ने चर्चा की थी। आर्टिकल 31 संपत्ति का मूल अधिकार था। उस संपत्ति के मूल अधिकार को बाद में 44वें संविधान संशोधन के तहत उसको निलंबित कर दिया गया है। अब उसको अनुच्छेद 300 के बाद में 300 कम है, पर्सनल एंड लीगल व्यक्तिगत और कानूनी अधिकार के रूप में उसे रखा गया है। तो आर्टिकल 31 अभी खाली है। इससे एक बात और भी स्पष्ट होती है कि उसमें अभी तक कुछ भी नहीं रखा गया है। तो संविधानों को न तो हटाया जा सकता है, अर्थात न तो कम हो सकते हैं, न संविधान के अनुच्छेद है वो अधिक हो सकते हैं। संविधानों के अनुच्छेदों की संख्या 395 थी तो 395 है और 395 ही रहेगी। आर्टिकल फिक्स है, सब आर्टिकल उप अनुच्छेद बढ़ सकते, ये बात समझनी होगी। फिर आर्टिकल जो 32 है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसके अंतर्गत स्पष्ट रूप से इस प्रकार की विवेचना की गई है कि यदि व्यक्ति के मूल अधिकार का कहीं पर भी हनन होता है, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिकल 32 और माननीय उच्च न्यायालय में आर्टिकल 228 के तहत प्राप्त कर सकता है। इसे बोला गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो मूल रूप से व्यक्ति के समस्त मूल अधिकारों को जो पूरा है वो यही करता है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने इस बात को कहा भी है कि यदि मुझसे कोई पूछे कि भारत के संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है तो मैं आर्टिकल 32 को कहूंगा। यदि इस बार आर्टिकल 32 को निकाल दिया जाता है तो भारत का संविधान है वो शून्य हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता है। क्योंकि इसके तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा,
उत्प्रेषण, इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की याचिकाएं दी गई है। उन याचिकाओं के माध्यम से व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों को प्राप्त कर सकता है। एक आर्टिकल 21 का बच गया है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। उसके साथ ही मौलिक अधिकारों का ये जो टॉपिक है ये अपना पूरा हो जाएगा। इसके अंतर्गत 86वें संविधान संशोधन के तहत दिसंबर 2002 में वाजपेयी की सरकार ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया और उसको अनुच्छेद 21 के बाद में 21 का के अंतर्गत रखा। विद्यार्थियों, आज अपन ने मौलिक अधिकारों पर चर्चा की है। मौलिक अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से प्रभावित होकर के भारतीय संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से लगा करके 32 के मध्य इनकी विवेचना की है, उसको समझा है। आर्टिकल 12 और 13 में पूर्व वीडियो में भी अपन ने चर्चा की थी कि राज्य को तथा जो मौलिक अधिकार है ये वाद योग्य है, ये बात को स्वीकार किया गया है। और फिर ये जितने भी मौलिक अधिकार है इनके बारे में अपन ने कंटिन्यूटी से प्रत्येक आर्टिकल के बारे में थोड़ा डिस्कस किया है। अगला जो वीडियो होगा उसमें और भी इसके डीपली प्रत्येक, जैसे समानता का अधिकार, उस समानता के अधिकार पर ही केवल अपन एक वीडियो बनाए।